अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, कासिम ख़ान और सलमान ख़ान ये इमरान ख़ान के दो बेटे हैं जो यहाँ इंग्लैंड में रह रहे हैं, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा पब्लिक में आकर इंटरव्यू दिया है, और वो भी अपने वालिद के लिए, इमरान ख़ान के लिए, जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं। ये इंटरव्यू जो है, ये 40 से 45 मिनट का इंटरव्यू मैंने खुद तफसील से सुना है, और मैं इसी पर आज तबसरा कर रहा हूँ कि कासिम और सुलेमान ने वो क्या बातें बताई हैं जो इमरान खान की नेचर में भी ऐसा है कि वो खुल के अपनी फैमिली की या ज़ाती बातें नहीं बताते हैं। कासिम और सुलेमान ने ये इंटरव्यू क्यों दिया? मेनली जो इस इंटरव्यू में जो खुद उन्होंने बताया, उनका मकसद ये था कि वो ये दोनों समझते हैं कि हमारे वालिद के लिए, इमरान ख़ान के लिए जो हैं मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और अब इमरान ख़ान के लिए जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी संगीन नोयत की होती जा रही हैं। उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तबसरा ये है कि शायद अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आवाम का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, जिसका पहले डिसीजन था कि नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्होंने कहा हो सकता है। अब उसके बाद जो है, इस डिसीजन के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, ख़तरा ये पैदा हो गया है कि शायद इमरान ख़ान का भी ये मिलिट्री कोर्ट ना कर दें। हो सकता है कि इस वजह से जो है, अब इमरान ख़ान की फैमिली बशमूल इमरान ख़ान के बच्चे जो अमेरिका में बरतानिया में रहते हैं, कासिम और सलमान, वो ये समझते हैं कि इमरान ख़ान की ज़िंदगी को अब ख़तरा ज़्यादा लाक हो गया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा, दोनों बेटों ने ये भी कहा कि वो ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो प्रेशर पहले हम समझ रहे थे कि शायद डाल सकती है पाकिस्तान पर, कुछ वजूहात जो इनके इल्म में नहीं है, लगता ही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वेस्टर्न पावर्स हैं बशमूल बरतानिया, अमेरिका और दूसरे ममालिक जो हैं, जो समझते थे, ये बेटे समझते थे कि शायद वो प्रेशर डाल सकेंगे, वो प्रेशर ऐसा सा डाइल्यूट होता गया है। शुरू में प्रेशर था, लेकिन अब वो ख़त्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है, और वो ये समझते हैं कि इसकी हमें रीज़न समझ नहीं आई कि ये क्यों ऐसा हुआ कि जो है कि जो इमरान खान के बोलने या उनके हक़ में बोलने वाली आवाज़ें थी, वो आहिस्ता कम होती गई हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या समझते हैं कि आपको जो इंटरनेशनल पावर से आपको कोई उम्मीद रखनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बाकायदा जब से सवाल हुआ रिचर्ड ग्रैनल के हवाले से भी, जो आपको याद होगा कि जब ये ट्रंप के ये इस कैंपेन में काफ़ी हिस्सा लेते रहे हैं, और ये ट्रंप के जो है ये अब जो है एडवाइज़र भी हैं। इन्होंने इमरान खान के हक़ में ट्वीट भी की थी, जब ट्रंप जो है इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, रिचर्ड ग्रैनल ने। तो जब सवाल किया गया कि इमरान खान के बारे में रिचर्ड ग्रैनल ने भी ट्वीट की थी, तो उस दोनों बेटों ने जो है, कासिम और सलमान ने जो है वो रिचर्ड ग्रैनल का शुक्रिया अदा भी किया, और उन्होंने कहा कि इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि हम इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, जो ताकत रखती हैं, जो इसमें कोई रोल प्ले कर सकती हैं कि वो पाकिस्तानी हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए कि वो जो है इमरान खान को रिलीज़ करें। इसके लिए वो इवन ट्रंप से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसमें इंटरवीन करें। वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों से कहते हैं कि वो इसमें इंटरवीन करें। वो जो है यूनाइटेड नेशन की और तंजीमों से भी कहते हैं, बशमूल यूनाइटेड नेशन के लिए, कि वो इसमें इंटरवीन करें, इसमें जो है इमरान खान की रिलीज़ के लिए कुछ कर सकें। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की कैद जो है वो कानूनी कैद है, तो उन्होंने कहा कि जो उन पे जो केसेस बनाए गए हैं वो इतने मज़ाक़-ए-ख़ेज़ हैं। वो उनके बेटे समझते हैं कि वो उनके केसेस में जो है सिर्फ़ उनको जो है अंदर रखने के लिए एक झूठे केसेस बनाए गए हैं, और वो ये कहते, उन्होंने दोनों ने बेटों ने ये भी कहा कि जो है इवन कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि ये जो केसेस हैं ये गलत हैं, और वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये भी समझती है, जानती है कि इमरान खान जो हैं, जो उनके वालिद हैं, उन पे वो जो करप्शन जो है वो भी जो है वो साबित नहीं होती है, और वो करप्शन फ्री इंसान है, उन्होंने करप्शन नहीं की हुई, ये एस्टेब्लिशमेंट जानती है। लेकिन सिर्फ जो है एस्टेब्लिशमेंट ने उनको अंदर रखने के लिए जो है ये सब किया हुआ है। फिर सवाल हुआ कि
इमरान खान की जेल में कैसी जो कंडीशन है, मतलब किस हालात में रखा गया है। तो उनके बेटों का कहना था कि उनको जो है मतलब एक वक़्त ऐसा आया था कि जिसमें 10 दिन तक उनके पास बिल्कुल बिजली नहीं थी, बिल्कुल लाइट नहीं थी, पिच ब्लैक अंधेरा था। तो जिस पे जो है वो जो होस्ट है जो इसने इंटरव्यू किया जिसके जो है तकरीबन कई लाख फॉलोअर्स हैं और वो जो है पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, वो ट्विटर पे वो बहुत पॉपुलर बंदा है, बहुत बड़ा होस्ट है। और ये जो इंटरव्यू था ये भी ट्विटर पे जो है लाइव किया गया था, बाद में इसको यूट्यूब पे अपलोड किया उसी बंदे ने, नौफल नाम था उसका। और उसके जो है कई मिलियन जो हैं उस इस इंटरव्यू पे व्यूज़ आए हैं। तो जब उससे सवाल किया गया, बेटों से सवाल किया गया कि आप के जो इमरान खान, आपके जो वालिद इमरान खान जो हैं वो जेल में कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी काफ़ी मुश्किल हालात में उनको रखा गया है, कई कई दिन तक जो है बिजली नहीं होती है, बिल्कुल अंधेरा रहता है। और जो है उनको तोड़ने की ये बच्चों ने ये भी कहा कि उनको तोड़ने की कोशिश के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारी फैमिली के हमारे कज़न्स को अभी तक जेल में रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को तोड़ सकें। फिर ये भी सवाल हुआ कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जाके वहाँ पे लड़ना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं अपने वालिद के। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम बच्चों ने कहा कि कासिम और सलमान खान ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए कि इससे जो है इमरान खान के लिए मुश्किलात और में इजाफा होगा और जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तानी हुकूमत को इससे इस हमारे जाने से इमरान खान की मज़ीद कमज़ोरी मिल जाएगी, जिससे वो इमरान खान को और ब्लैकमेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है उन्होंने अपनी यादें बताई बच्चों ने कि जी के जब भी हम पाकिस्तान जाते थे तो जो है इमरान खान इतनी मसरूफियत होने के बावजूद जो है वो फिर 2 हफ्ते निकाल लेते थे, बिल्कुल हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे, अपनी तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर लेते थे, हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप लास्ट टाइम कब गए हैं, तो उन्होंने बताया कि जब इमरान खान को गोली लगी थी तो उसके बाद जो है फिर हम काफ़ी परेशान थे, फिर हम जो है पाकिस्तान जो है वो बम प्रूफ बुलेट प्रूफ गाड़ियों के कन्वॉय में एयरपोर्ट से घर तक गए, वहाँ पे हम रहे, अंदर ही रहे। इवन कि जब हमने बाहर शहर में जाने की भी कोशिश की कि वहाँ पे जाके खेलते हैं बाहर, घर जब पाकिस्तान में थे तो कहते हैं कि हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता था कि कहीं लोग स्नाइपर लेकर ना बैठे हों, कहीं आपको नुकसान ना पहुँचा दें। तो उनकी बातों से ये लगा था कि वो पाकिस्तान से काफ़ी जो है वो डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के हालात हैं उससे वो काफ़ी खौफज़दा भी दोनों बच्चे लग रहे थे, बेटे जो हैं उनको लग रहे थे। और जब मुझसे पूछा गया कि आपको भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, हमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इमरान खान भी ये चाहते हैं कि हम कभी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ना आएँ, इसलिए कि उन्होंने फिर मिसाल दी कि इमरान खान कहते हैं जिस तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें जो है वो पॉलिटिकल डायनेस्टी चल रही है, फैमिली डायनेस्टी चल रही है कि बाप बेटा पोता नवासा। तो कहते हैं कि ये जो है वो इमरान खान चाहते हैं कि मेरी पार्टी में ये ना हो कि मेरे कई लोग ये कहें कि मैं अपने बच्चों को पॉलिटिकल पार्टी में लेकर आया हूँ। और दूसरा वो खुद भी कहते हैं, बच्चों ने कहा कि हम जो है हमारी फील्ड्स, हमारे प्रोफेशंस जो हैं वो हमने चूज़ कर ली हुई हैं और हम कभी भी इंटरेस्टेड नहीं हैं कि किसी भी जगह पे पॉलिटिक्स में आने के लिए। और यही वजह है कि हम इतना पब्लिक में भी नहीं आते हैं। हम मतलब हम अपनी लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रखते हैं और हमें शौक़ नहीं है कि पब्लिक आने का। लेकिन चूँकि जो है हम समझते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा, शदीद ख़तरा लाहक है और जो है जो हमें लगता है कि उन पे जो है मज़ीद मुश्किलात आगे आ सकती हैं। और हम जो है अब हमने जो है इस इंटरव्यू के ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकें, इसलिए कि हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है इमरान खान के हक़ में आवाज़ें आना जो है वो कम हो गई हैं, जिससे मुझे ये तासुर मिला है कि उनका मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई अपनी जो पार्टी है इमरान खान की, उन वहाँ से भी जो है मीठी होम्योपैथिक गोलियाँ जो हैं वही मिल रही हैं। और जो कंक्रीट है मेरा ख़्याल है कि वो मतलब हर 2-3 दिनों के बाद या हफ्तों के बाद जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी आ जाती है या न्यूज़ आ जाती है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, डील हो रही है, बातचीत चल रही है और कुछ ही हफ्तों में बाहर आ जाएंगे। फिर एक हफ्ते बाद जो है वो दूसरा एक वर्जन आ जाता है कि जी ये सब बातें झूठ थी। तो बेसिकली लग ये रहा है कि बस टाइम बाइंग की जा रही है और डिले किया जा रहा है इमरान खान के हवाले से। तो
گاڈ نوز کہ جو ہے وہ آگے کیا عمران خان کے حق میں ہوتا ہے، لیکن یہ انٹرویو جو ہے اگر آپ نے یہ انٹرویو پورا نہیں سنا تو آپ اس کو یہ انگلش میں انٹرویو تھا، وہ دونوں قاسم اور سلمان دونوں جو ہیں وہ لائیو بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑا ایک اچھا انٹرویو تھا سننے کے لحاظ سے، ایک مطلب اگر آپ اس کو پولیٹیکلی بھی چھوڑ دیں تو کافی ان دونوں بچوں میں جو ہے وہ باپ کی جو ہے وہ پریشانی جو ہے باپ کے لیے جو ہے وہ کافی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ جب ان سے یہ بات ہوئی کہ آپ کی ان سے جو ویڈیو کال ہوتی ہے جب وہ ابھی جیل دوران ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی بڑا مطلب ایک ڈراماٹیکلی انداز میں ہوتی ہے، اس کو کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، اور وہ یہی ہے کہ صبح 4 بجے یو کے ٹائم کے مطابق آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کی 10 بجے جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا ویڈیو کال ہوگی۔ تو کہتے ہیں ہمیں ساری میٹنگ سب پروگرام چھوڑ کے ایک دم اچانک آتا ہے، کوئی ہمیں اس سے پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ اس دن ایک دم اچانک فون آ جائے گا یا میسج آ جائے گا کہ جی کہ آپ کی آج آپ کی بات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ سم ہاؤ مس ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 مہینے تک کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا کرٹیکل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی سب کچھ چھوڑ کے صرف ہم نے اس کال کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے صبح 4 بجے میسج آتا ہے اور صبح 10 بجے جو ہے وہ میٹنگ رکھی جاتی ہے، جو کہتے ہیں اس میں بھی کیا بات ہوتی ہے۔ تو اس میں ان بچوں نے بتایا کہ پہلے 10 منٹ تو جو ہے عمران خان جو ہیں وہ اپنی بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کتنی بکس پڑھ لی ہیں۔ ان بچوں نے یہ بھی بتایا تھا انٹرویو میں کہ وہ آج کل بہت فیتھ کے، دین کے اور حوالے سے کافی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اپنے نالج کو کافی بڑھا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ پہلے 10 منٹ وہ عمران خان بتاتے ہیں کہ انہوں نے جیل میں ان کا ٹائم کیسے گزر رہا ہے، وہ کون سی بکس پڑھ رہے ہیں، کیا کہ کس طرح وہ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ پھر جو آخری 10 منٹ ہوتے ہیں، چونکہ ملاقات جو میٹنگ ہوتی ہے آن لائن بچوں کے ساتھ یہ 20 منٹ کی ہوتی ہے، پھر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ وہ ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے۔ پھر وہ آخری 10 منٹ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ سب جو ہے عمران خان کے بچوں نے جو ہے اپنے اس انٹرویو میں بتایا، اور لیٹس ہوپ کہ جو ہے اگر وہ اس ڈرائیو کو شروع کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ ابھی یہ بھی ایک بات ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جس طرح خراب ہوئے اور جس کے بعد کافی سکسیسفل جو ہے پاکستان نے انڈیا کو جواب دیا، اس کے بعد جو پاکستان کا جو پولیٹیکل جو نیوز ہے اور جو سارا جو فوکس ہے وہ اب سارا جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوا ہے ٹورڈز آرمی اور چیف آف آرمی اسٹاف، اور ان کی پریز میں آتش بازیاں ہو رہی ہیں، شوز ہو رہے ہیں، پرچم کشائی کی تقاریب ہو رہی ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ کہیں نہ کہیں جشن منایا جا رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کو بہت بڑی شکست دی ہے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے بیسیکلی ایک ناٹ جسٹ بیکاز آف عمران خان، لیکن یہ کہ یہ ایون پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت سنہری موقع ان کو مل گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو امیج بلڈنگ ہے جو ان کی کافی حد تک ڈیمیج ہوئی تھی، مطلب جب انہوں نے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو لا کر عمران خان کو نکال کے جو ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ بنائی تھی، پھر الیکشن کے بعد جو ابھی گورنمنٹ بنی، تو ان پہ کافی اعتراض لگتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کہ انہوں نے جو ہے وہ صحیح نیوٹرل رول نہیں پلے کیا، یا انہوں نے ون سائڈڈ ہو گئے۔ اس سے جو ہے ان کی پاکستان آرمی کی جو پرسیپشن ہے وہ کافی ڈیمیج ہوئی۔ یہ اس موقع پہ جو ہے اب ایسا آ گیا ہے پاکستان انڈیا کے جو وار کے بعد، چھوٹی سی وار کے بعد، کہ جو ہے اب یہ موقع ہے کہ لوگ جو ہیں وہ واپس جو ہیں وہ آرمی کو پریز کر رہے ہیں، اور یہی موقع ہے جس میں وہ آرمی چاہتی ہے کہ ہم اپنا پرسیپشن جو ہے امیج بلڈنگ بہتر کریں۔ اس کی وجہ سے جو ہے جو عمران خان فوکس ہے وہ بھی کافی ڈائلیوٹ ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، فوکس نہیں رہا۔ پھر پی ٹی آئی کی جو اپنی پارٹی ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل جا کے مل رہی ہے، لیکن جو ہے کوئی اور زیادہ مطلب ہارش قسم کے بیانات ٹورڈز ملٹری، ٹورڈز گورنمنٹ، ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ جو ہیں ان کے بھی نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ ہو کہ کیا ہوتا ہے عمران خان کی پارٹی کی جو ہے گورنمنٹ سے کوئی آلریڈی کوئی بات چیت چل رہی ہو جس کو وہ ڈیمیج نہ کرنا چاہتے ہوں۔ ایک بات یہ تھی کہ ان کی ضمانت کے لیے، ان کے ایک کیس میں ضمانت کے لیے پہلے ایک ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں
درخواست دی تھی انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی کہ یہ ہم ایک سال تک نہیں سن سکتے ہیں. پھر اچانک جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اگلے ہفتے سن لیں گے. تو اس سے یہ کیا سرائیاں پائی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی پی ٹی آئی سے بات چیت چل رہی ہے اس کے نتیجے میں کوئی ایسا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ عمران خان جلدی رہا ہو جائیں. لیکن عمران خان نے یہی کہا تھا کہ میں جب بھی باہر نکلوں گا میں کورٹ کے ذریعے ہی باہر آؤں گا, میں کوئی مطلب اس طرح نہیں باہر آؤں گا کہ مجھے کوئی بندہ باہر نکال دے, تو کورٹ سے ہی میں آزاد ہو کے آؤں گا. تو اگر کورٹ زمانہ دے دیتی ہے, کیس خارج کر دیتی ہے, تو وہ بھی عمران خان کی بات پوری ہو جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں جو ہے وہ عمران خان کے لیے کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے یا آسانی ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کہ جن دو بیٹوں کا جو انٹرویو عمران خان کے دو بیٹوں کا جو انٹرویو ہوا ہے اس سے کیا امپیکٹ جو ہے انٹرنیشنلی آ سکتا ہے. کیا انہوں نے جب درخواست کی ہے کہ ٹرمپ اس معاملے کو بھی دیکھیں, کیا ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ اس معاملے پہ جو ہے عمران خان کے بچوں کی جو درخواست ہے اس کو سنے گی یا نہیں سنے گی, یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا. تھینک یو فار واچنگ. تبصرہ UK. السلام علیکم.